हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी मैंने डिस्कस करा था आपसे 13 अक्टूबर करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है और अभी मैं पोस्ट करने वाला हूं 14 अक्टूबर करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आज से हम करंट अफेयर की वीडियो से पहले कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर पढ़ा करेंगे जिनसे चांस होता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। तो आज हम करंट से पहले पढ़ने वाले हैं प्रमुख अनुसूचियाँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जल्दी से सारी अनुसूचियों का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये तैयार भी होंगी और जिनकी नहीं तैयार हैं तो उनकी तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन। तीसरी अनुसूची में आता है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची में आता है राज्यों व संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आता है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें देखिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग लर्न कर सकते हैं ATMM, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो आता है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें देखिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती हैं। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो देखिए इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और इससे पहले जो है भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं हुआ करती थी। नवीं अनुसूची की बात करते हैं तो देखिए ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में और ये जो है भूमि सुधार से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो देखिए 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई और नगर पालिकाओं से संबंधित है और नगर पालिकाओं के कुल इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी करंट की क्लास की तरफ। तो देखिए आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर की क्लास को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए अभी जो है भुखमरी सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान जो है 105 है। बात हुई है GHI अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है बेल्ट हंगर हिल्फ जो कि जर्मनी की एक संस्था है। भारत इसमें 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। 2023 में भारत की स्थिति क्या थी? तो 111वें नंबर पे थी। इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार भारत के स्कोर की बात करें तो ये रहा है 27.3। सेकेंड क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध है? तो देखिए ये एक जासूसी उपग्रह है। बात हुई है SBS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस बेस्ड सर्विलांस। तो देखिए इसके द्वारा 52 जासूसी उपग्रह लॉन्च होंगे और संचालन कौन इसका करेगा? अपनी रक्षा एजेंसी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनशील्ड लॉन्च की है? तो देखिए अभी जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक अनशील्ड लॉन्च की है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में PM गतिशक्ति अनुभूति केंद्र कहां आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा दिल्ली में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको जैसा कि पता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य उत्तराखंड का जो ओली है स्थान है वहां पे एक युद्धाभ्यास चल रहा है, तो इसका ये 8वां संस्करण है। और काजिंद अभ्यास की बात हुई है तो ये होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में विधा रंभवम उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरल में। बात हुई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आप लोग याद रखिएगा विधा रंभम उत्सव ये मनाया गया है केरल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला
तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है। तो देखिए अभी हमारा देश जो भारत है वो यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो बात हुई है यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में पड़ता है। और अभी इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो ये है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ आईपीयू असेंबली प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई है अभी हाल ही में जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बात हुई है आईपीयू की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। तो अभी ये बैठक जो है 13 से 17 अक्टूबर के मध्य होगी और इसकी आईपीयू की स्थापना हुई थी 1889 में। कुल सदस्य देश 180 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। और भारत की ओर से जो है ओम बिड़ला जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनी नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो देखिए अभी हाल ही में कुल 13 नवरत्न कंपनी थी और अभी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो ऐड हो गई है और ये 14वीं कंपनी बन गई है। 13वीं कंपनी कौन ऐड हुई थी? तो ये थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो अब कुल मिला के 14 कंपनी जो है नवरत्न कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र मुंबई में। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणीय राज्य है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे रहा है उड़ीसा। अर्थात जो बाल विवाह के केस आते हैं उनका विरोध करने वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे है अपना यूपी, देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे है उड़ीसा। बात हुई है एनसीपीसीआर की, तो फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एक्ट कौन सा है? 2005 का एक्ट है और इसकी एनसीपीसीआर की स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण प्रारंभ किया है? तेलंगाना। तो जैसा आपको पता है कि जो SC ST कास्ट होती है उनको थोड़ा सा आरक्षण मिलता है, तो उसमें भी जो लोग सशक्त हैं उनको उस क्राइटेरिया से बाहर करने के लिए अभी तेलंगाना सरकार ने उनका भी वर्गीकरण करने का फैसला कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, बड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में है। और बात करते हैं इसकी लंबाई कुल कितनी है? 21.8 किलोमीटर है और ये जोड़ेगा मुंबई को नवी मुंबई से। महाराष्ट्र की देखिए जो कैपिटल है वो है मुंबई और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा अटल सेतु। ये आप याद रखिएगा और इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। 21.8 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो ये प्रक्षेपित किया है PSLV C58 से। और बात करते हैं आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 जो है PSLV C57 से लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इनको संगीत के क्षेत्र में जो है भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च होने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी जो लॉन्च हुआ है सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत में वो लॉन्च हुआ था परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। मैंने नेशनल पार्क में आपको ये पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिजब उल तहरीर पर प्रतिबंध लगाया, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध इजराइल में है। अच्छा, ये इजराइल से जो है जेरूसलम जो जगह पड़ती है वहां पे ये एक्टिव है और ये भारतीय मुस्लिमों को भड़काने का काम करता है, इसीलिए भारत ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल, यहाँ की संसद है नीसेट
और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इस बार कौन थे? तो वो थे इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये बने हैं रोहन बोपन्ना, जिन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुआ है अमेजन वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले लोकपाल पद पर नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय मणिक राव। अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये है मिल्खा सिंह की। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है रामनाथ कोविंद कमेटी ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो ये देखिए सिटवे जो पोर्ट है वो स्थित है म्यांमार में और अभी हाल ही में भारत ने उसके परिचालन अधिकार हासिल किए हैं और इसके मध्य एक समझौता हुआ था, तो वो है कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ है भारत और म्यांमार के मध्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा पिछली वीडियोस भी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें रिवीजन भी करवाता हूँ, डेली का करंट अफेयर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।